Hi everyone, my name is Ishika Sharma and this is the part 2 video of chapter number 1 that is nutrition in plants class 7th. पहले मैंने आपको पार्ट 1 में फोटोसिंथेसिस और गार्ड सेल्स टोमेटा इन सब के बारे में एक्सप्लेन करा था. आज हम एक्टिविटी नंबर 1.1 से स्टार्टिंग से लेके हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टेक टू potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. तो दो एक जैसे प्लांट के पौधे लेने हैं आप लोगों को और एक को एकदम अंधेरे में रखना है और एक को सनलाइट में रखना है फॉर 72 घंटे के लिए रखना है. Perform the iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6th. तो क्लास 6th में जो आयोडीन टेस्ट करा था वो आपको टेस्ट करना है. रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट. और जो डार्क में प्लांट रखा था आपने, अब क्या करना है, उसको 3-4 दिन के लिए वापस से सनलाइट में रख देना है. नाउ परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक. The leaves, other than green, also have chlorophyll. The large amount of red, brown, and other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. तो इसमें क्या बोला, other than green leaves में जिसमें patches होते हैं green color के, उसमें भी photosynthesis होता है. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. तो हमको कभी कभी बहुत ग्रीन पैचेस मतलब नदी किनारे और वहाँ पॉन्ड में देखने को मिलते हैं. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे. तो ये किसकी वजह से हो जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा एल्गे जो फॉर्म हो जाता है. कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर. तो ग्रीन क्यों होते हैं एल्गे, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से वो ग्रीन होते हैं. एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो हमने इससे पहले डिस्कस करा था कि किसी भी प्लांट में अगर ग्रीन कलर होता है तो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड other than carbohydrates. So you have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. इसको अंडरलाइन कर लें कि प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करता है. कमिंग टू नेक्स्ट, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो 1 मार्क क्वेश्चन में ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना हुआ होता है, तो अंडरलाइन कर लें कार्बन से बना हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन भी होता है उसके अंदर और ऑक्सीजन भी होता है. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. तो कार्बोहाइड्रेट्स को ही सिंथेसाइज करके हम अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनाते हैं, दैट इज प्रोटीन्स एंड फैट्स. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. तो जो प्रोटीन होते हैं नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं. तो अब इसमें बोला जा रहा है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है. द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द गैशियस फॉर्म इन द एयर. आपको पता होगा जो एयर का कंपोजिशन होता है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 1% अदर गैसेस होती हैं. तो गैशियस फॉर्म एयर में है. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. तो डायरेक्टली नहीं ले सकते. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form. तो सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो गैशियस नाइट्रोजन को ले लेता है, उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. प्लीज़ नोट इट डाउन, राइजोबियम, RHIZOBIOM, राइजोबियम. ऑल राइट, एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. दीज आर अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर. तो इसको कैसे पता चलता है, ये अलॉन्ग विद वाटर के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाता है. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन. और अगर अब्जॉर्ब करने के बाद भी नाइट्रोजन की कमी होती है तो बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिक अमाउंट के आने लग गए हैं, तो वो यू कैन डू और यू कैन टेक इट एंड यू कैन यूज़ इट. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. तो इस तरह से वो synthesize करके proteins और vitamins बना लेते हैं. Coming to next, other modes of nutrition in plants.
देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो नहीं कर सकते, अपना फूड खुद नहीं बना सकते. तो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. तो जो लोग या जो प्लांट्स या जो एनिमल्स दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द फूड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स. और उस न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन्स सिंथेसाइज, लाइक तो दूसरों से लेते हैं. दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लुक एट द फिगर 1.5. डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्कूटा. इसको हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं. इट डज़ नॉट हैव अ क्लोरोफिल, तो कस्कूटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. तो वो एक अदर प्लांट पे क्लाइंब कर रहा होता है और जिससे वो फूड लेता है उसको हम होस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? होस्ट. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड द होस्ट. ऑल राइट. Since it deprives the host of valuable nutrients. Cuscuta is called a parasite. Are we and other animals also kind of a parasites? You should think about it and discuss with your teacher. तो देखो आपको यहाँ पे 1.5 में कस्कूटा दिख रहा है, वो दूसरे उस पर ऐसे क्लाइम कर रहा है और वो अपना खाना दूसरे प्लांट से लेता है, और जिस प्लांट से वो लेता है उस प्लांट को हम होस्ट बोलते हैं. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये. Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. Have you seen or heard of plants that can eat animal? There are few plants which can trap insects and digest them. तो कुछ कुछ plants होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, मतलब खुद ही और ट्रैप कर लेते हैं और उसको खा लेते हैं. There are few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or some other color. तो ये वाले plants green color के भी हो सकते हैं या किसी और color के भी हो सकते हैं. Look at the plant in figure 1.6. The pitcher-like or the jug-like structure is the modified part or a leaf. तो ये जो jug-like structure है वो modified part है. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth. तो जो apex है वो open and close करता रहता है जब भी pitcher plant को करना होता है. Inside the pitcher there are हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. तो पिक्चर के अंदर एक हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स हैं जो डाउनवर्ड्स की तरफ डायरेक्टेड हैं. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस. तो जैसे एक इंसेक्ट वहाँ पे जाके बैठता है वो लिड क्लोज हो जाता है एंड इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, एंटैंगल्ड इनटू द हेयर. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. तो जो इंसेक्ट्स रहता है, इंसेक्ट जो ट्रैप हो जाते हैं, फिर पिक्चर प्लांट क्या कर लेता है, उनको डाइजेस्ट कर लेता है, उनके डाइजेस्टिव जूसेस और न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब कर लेता है. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं. प्लीज़ डू अंडरलाइन इट क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो इसमें बोल रहे हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं सॉइल से, इन विच दे ग्रो. Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? तो बूजो कन्फ्यूज है कि पिक्चर प्लांट अगर ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकता है, तो वो दूसरे इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? सैप्रोट्रॉप्स. यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल. तो हमने देखा ही है बाहर किस तरह से वेजिटेबल मार्केट में पैकेट्स ऑफ मशरूम बेचते हैं. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल ऑन अ रॉटिंग वुड. तो सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर ये मशरूम ग्रो करता है इन द रेनी सीजन में. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. तो कैसे ये सर्वाइव करते हैं और कैसे उनको कहाँ से क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हम पढ़ेंगे. यू कैन सी इन द फिगर 1.7 पैक ऑफ मशरूम्स दिखाया हुआ है उसमें, और कहाँ ग्रो करते हैं वो भी बताया गया है. Buja wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. So let's study.
एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। तो एक पीस ऑफ ब्रेड लेना, उसको पानी से गीला कर लेना, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। 2-3 दिन के लिए उनको छोड़ दो मॉइस्ट जगह में। What is the color of the patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton-like threads spread on the piece of bread. तो एक cotton-like threads white कलर के, green कलर के, जिसको हम फंगस बोलते हैं, वो आ जाता है इस सारी चीज़ों पे अगर आप कोई मॉइस्ट चीज़ में डाल देते हो तो। These organisms are called fungi. इसको क्या बोलते हैं? Fungi. Please do underline it. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. तो जिस मोड में ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स किससे लेता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है, उसको सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. अगर हम long time के लिए pickles और इन सारी चीज़ों को humid weather में डाल देंगे तो fungi जैसे वो चीज़ें उग जाएंगी। During the rainy season they spoil many things. rainy season के टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि humid weather सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे होता है। Ask your parents about the menace or fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air when they land on wet and warm things. They germinate and grow. तो जैसे वो वेट और उधर जगह पे लैंड कर जाते हैं फिर वो ग्रो कर जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब जो ये ब्लू बॉक्स मतलब पहेली और बूझे वाले वो पढ़ लेते हैं। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on a special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. तो मैंने अभी आपको बताया कि एयर में रहते हैं और जैसे लैंड कर जाते हैं वैसे ही वो फैल जाते हैं, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। Bujo said once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi causes disease also. Paheli told him that many fungi like yeast and mushroom are useful, but some fungi causes diseases in plants, animals, including human. Some fungi are also used as medicines. तो देखो फंगाई कहीं कहीं पे यूज़फुल भी होती है और कहीं कहीं पे बुरी भी होती है। कुछ यूजेबल फॉर्म्स होते हैं मशरूम्स और ईस्ट जैसे, और कुछ कुछ बहुत बेकार होते हैं जो डिसीजेस स्प्रेड कर देते हैं। Coming to next, some organisms live together and share both shelter and nutrients. तो कुछ organisms होते हैं जो साथ में रहते हैं और शेयरिंग एंड केयरिंग वाला काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो ये दोनों साथ में रह रहे हैं और एक न्यूट्रिएंट्स और वाटर दे रहा है तो एक शेल्टर दे रहा है। तो ये हो गया आपका सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together. तो lichens में fungus और algae एक साथ रहते हैं। The fungus provides shelter, water and minerals to the algae and in return algae prepares the food. तो fungus shelter, water, minerals देता है और algae green होता है जिसमें chlorophyll होता है तो वो उसको खाना बना के देता है fungus को। तो ये हो गया symbiotic relationship। तो I hope आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। How nutrients are replenished in the soil. Nutrients कैसे replenish हो जाती है soil में वो देखते हैं। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? तो बहुत सारे fertilizers और manure जो बनाई जाती है जिसको हम खाद बोलते हैं हिंदी में, वो हमारे जो gardeners या farmers होते हैं वो फैलाते रहते हैं fields में, gardens में। You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil. हमने पढ़ा था कि plants क्या absorb करता है, कैसे absorb करता है, तो nutrients और minerals कैसे absorb करता है from the soil. So their amounts in the soil keep on declining. तो उसका अमाउंट क्या होता है? decline होता रहता है soil में। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज, तो मैंने बताया था कि फर्टिलाइजर्स में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम ताकि एनरिच हो जाए सॉइल
इसके लिए टाइम टू टाइम फार्मर्स उसको डालते रहते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में डाल दोगे तो भी प्रॉब्लमेटिक है, अगर कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ जैसा आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही खाना खाते हो ना, कम खाओगे तो आपको वीकनेस आ जाएगी, ज़्यादा खाओगे तो आपको वॉमिटिंग और आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. हम healthy plant को तभी रख पाएंगे जब उनकी proper fulfillment of nutrients कर पाएंगे. Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. तो कभी कभी nitrogen deficient हो जाती है हमारी soil. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use in the manner they can use carbon dioxide. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। तो मैंने ऊपर बताया था कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called rhizobium, please do underline it, can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. But rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram peas. तो वो खुद का खाना नहीं बना सकता, तो वो generally roots of gram peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. तो ये भी symbiotic relationship हो गया एक तरह से। In return, the plants provide food and shelter to the bacterium. They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो आप लोगों को पता होगा कि मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर दाल, पल्सेस जिनको हम दाल बोलते हैं, ऑब्टेन करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स से। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जनरली जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन होते हैं और ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सैप्रोटॉपिक। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस। तो देखो, जो खुद का खाना बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और जो डिराइव दूसरे से करते हैं किसी भी फॉर्म में उसको हेटरोट्रॉप्स होते हैं। और हेटरोट्रॉप्स के अंदर भी अलग अलग होते हैं, लाइक इंसेक्टिवोरस हो गए, पैरासिटिक हो गए, सिम्बायोटिक हो गए, फिर अलग अलग रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। हियर वी कंप्लीट आवर एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर। जो इसकी एक्सरसाइज रहेंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे, आई विल बी डिस्कसिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3। सो काइंडली वॉच इट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट।